हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी का। ये सीटीएस और आईटीआई की ऑल ट्रेड्स के लिए जो लोग अभी एग्जाम्स देंगे, अगर उनके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ जो लोग सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन से आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। इन्हीं टॉपिक्स को कराने के लिए हम एक क्रैश कोर्स भी लेके आए हैं जो 1 वीक के लिए है। 1 वीक के अंदर 150 रुपीज़ चार्जेस के साथ आपको कंप्यूटर्स का पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डेली क्विजेस भी होते हैं। साथ के साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जिन क्लासेस के अंदर हम आपको कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे। ओके, सो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की फॉर कट कमांड? कट कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? ये हमें कौन से जो हमारे कीबोर्ड के कुछ एक शॉर्टकट कीज जो बेसिकली यूज़ की जाती है उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A एंड Ctrl+X। आप लोग पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप साथ के साथ नोटबुक पे पेज पे आंसर्स लिख के टैली कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा कट करने के लिए? Ctrl+X, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड? सेलेक्ट ऑल किससे करते हैं हम? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A या Ctrl+X के साथ? Ctrl+A के साथ हम क्या करते हैं? सेलेक्ट ऑल करते हैं। जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट पे हमारे वर्ड पे या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर मैटर होता है उस सबको अगर हम Ctrl+A कर लेंगे तो क्या आएगा? सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? पेस्ट के लिए कौन सा होगा? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A एंड Ctrl+X। आप सब जान ही गए होंगे C हम किसके लिए यूज़ करते हैं? V-A-X। पेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? Ctrl+V को यूज़ करेंगे। What is the cell address of 4th row and 4th column? अब देखिए यहाँ पर क्या है? 4th row और 4th column मतलब जब हम एक्सेल के ऊपर काम करते हैं तो किस तरह से करते हैं? 4D, E4, D4 या B4 क्या आएगा हमारा? अब हमें 4th रो मतलब कि इधर से भी हमारा 4th नंबर होना चाहिए और इधर से भी हमारा 4th होना चाहिए। 4th ही रो होनी चाहिए और 4th ही कॉलम होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर C रहेगा, दैट इज D4। D कैसे? A B C D। तो D भी कितने नंबर पे लाई करता है? 4 नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब A B C D और इधर से है ही हमारा 4th। 4th रो और 4th कॉलम के लिए D4 रहेगा। What is the default name of newly created folder in Windows? सपोज कीजिए आप अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप के अंदर क्या कर रहे हैं? एक नया फोल्डर बना रहे हैं, जैसे हम करते हैं ना, क्रिएट फोल्डर करते हैं, न्यू फोल्डर करते हैं ना, जैसे कि आपको इससे भी आंसर पता ही चल गया होगा। तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम, अगर मैं उस पर नेम सेट नहीं करती तो कौन सा नेम आता है? फोल्डर, न्यू फोल्डर या ब्लैंक? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज न्यू फोल्डर लिखा हुआ आता है अगर मैं उस पर कोई नेम सेट नहीं करती। तो अगर आप 2 करते हैं तो न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3 इस तरह से आएगा। What is the expansion of FYI SMS? मतलब कि आपका जो आप मैसेजेस करते हैं, ठीक है, उसमें FYI का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे पिछली वीडियो में हमने ASAP की थी, एज सुन एज पॉसिबल। इसी तरह से FYI की क्या रहेगी? फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर इंटरनेट या फॉर योर इनोसेंस। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? A, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड? अब जो फाइल्स मैंने कंप्यूटर या लैपटॉप से डिलीट कर दी है वो फाइल्स कहाँ पर जाके स्टोर हो जाती है? स्टोर तो हो जाती है ना, कहाँ होती है? CD के अंदर, ऑफिशियल फोल्डर के अंदर, पर्सनल फोल्डर के अंदर या रिसाइकल बिन के अंदर? कहाँ पर होती है? अब तो फ़ोन के अंदर भी ये आ गया कि अगर हम डिलीट कर देते हैं कोई भी फाइल तो वो कहाँ सेव हो जाती है? हमारे रिसाइकल बिन के अंदर। Which device is used to connect telephone line to a PC? अगर मेरे को टेलीफोन लाइन को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना हो, कनेक्ट करना हो, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपने अपने इंस्टीट्यूट्स, हर किसी के घर पे तो नहीं होता लेकिन इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में आपने देखा होगा क्या यूज़ करते हैं? एक बॉक्स होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उस बॉक्स को? मॉडेम, मॉनिटर, प्रिंटर या हार्ड डिस्क? मॉडेम क्या होता है? मॉडेम ही वो हमारा डिवाइस होता है जो क्या करता है? कनेक्ट करता है टेलीफोन लाइंस को पीसी से। मॉनिटर हमें पता है सिस्टम में होता है हमारे,
प्रिंटर हम जिससे प्रिंट निकालते हैं, और हार्ड डिस्क क्या होती है, जिसके अंदर सारी मेमोरी हमारी फीड होती है। विच इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। कॉपी के लिए क्या था, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल A या कंट्रोल X। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कंट्रोल C। विच वन इज अ डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब डोंट पूछा इन्होंने, डू नहीं पूछा, मतलब क्या चीज नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में, ठीक है। यूज हार्ड टू गेस पासवर्ड, मतलब मुश्किल पासवर्ड होना चाहिए। डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बता दो। टेक बैकअप टू योर पीसी पीरियोडिकली, मतलब लगातार समय समय अनुसार आपको अपने जो डेस्कटॉप है, अपना पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, उस पर बैकअप ले लेना चाहिए। या फिर एनक्रिप्ट लैपटॉप, हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल ड्राइव्स, कि आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव्स या मोबाइल डिवाइसेस के जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड होनी चाहिए, मतलब वो डायरेक्ट किसी को विजिबल नहीं होनी चाहिए, वो कोडेड भाषा में होनी चाहिए। तो क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, विच वन इज डोंट, इन्होंने बोल रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए पासवर्ड किसी को भी। क्लियर है आपको ये चीज़? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कौन सा होता है, साइबर क्राइम मतलब जो भी आपका इंटरनेट के ऊपर आपका क्राइम होता है, उस वो किस इनमें से, ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा होता है। सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजना, ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन कुछ खरीदना, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ खेलना, या फिर चैटिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ चैट करना। तो आपको ऑप्शन से समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना क्राइम होता है, ठीक है, साइबर क्राइम कहलाता है। Which one is a file management tool that comes with window? एक ऐसा फाइल मैनेजमेंट का टूल बताइए जो किसके साथ आए, विंडो के साथ ऑलरेडी आए। मतलब हमें फाइल्स को मैनेज करना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप, या फिर नोटपैड। नोटपैड पे हम लिखते हैं, डेस्कटॉप हमारा कंप्यूटर के बाहर का जो हमारा हमें विजिबल होती है विंडो, वो होती है। कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे सारे के सारे फंक्शंस जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड वो रहते हैं, ठीक है। और फाइल मैनेजर टूल किसके लिए यूज होता है, हमारा विंडो एक्सप्लोरर के लिए। विच वन इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा होता है, आप लोगों को लिख लेना चाहिए अपने, मतलब मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस की हेडिंग भी लिख सकते हैं और उनको सर्च करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, रेगुलर क्लासेस के अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो विच वन इज अ सर्च इंजन कौन सा है, फ्लिकर, हॉटमेल, फेसबुक या गूगल। सर्च इंजन मतलब जिससे हम सर्च कर सके, किसी चीज़ को ढूंढ सके, तो किससे करते हैं हम, गूगल से हम सर्च करते हैं। बाकी सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ठीक है, या फिर हमारी मेल्स हैं। विच वन इज अ सर्च इंजन, इनमें भी इन्होंने क्या पूछा, सर्च इंजन कौन सा है कि हमें फिर ढूंढना है, फ्लिकर, ऑरकुट, हॉटमेल या याहू। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर याहू। याहू पे भी हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। अब इन्होंने क्या पूछा है, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, आउटलुक एक्सप्रेस, फेसबुक, लोटस नोट या मोजिला, दैट इज फायरफॉक्स। सो करेक्ट ऑप्शन, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती है, जहां पर हम सोशली आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रेज है किस चीज़ का, फेसबुक का। विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन सा है, ठीक है, मतलब हमें जब कोई भी चीज़ इंटरनेट के द्वारा सर्च करनी हो तो उसके लिए क्या है, फेसबुक, हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या आउटलुक एक्सप्रेस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर से हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। एक वेब ब्राउज़र है वेब पे ब्राउज करने के लिए, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, किससे हम इनपुट करते हैं, इनपुट मतलब हमारा दो डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट और इनपुट। आउटपुट जहाँ से हमें अपनी चीज़ें दिखती है, इनपुट मतलब जहाँ हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। सो स्पीकर से हमें क्या आवाज़ सुनाई देती है, जॉयस्टिक से हम क्या करते हैं, कुछ डालते हैं, जॉयस्टिक आपने शॉप्स में देखी होगी। मॉनिटर पे भी हमें क्या विजिबल होता है, प्रिंटर्स के द्वारा भी हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट्स निकालते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जॉयस्टिक से हम इनपुट डालते हैं। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, आउटपुट डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर का, तो प्रिंटर हमारा क्या है, प्रिंट आउट देता है। माइक क्या है, हम उस पर आवाज़ देते हैं। माउस क्या है, हम उस पर क्लिक करते हैं। कीबोर्ड क्या है, उस पर भी हम क्लिक करते हैं। सो बाकी सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस, और हमारा प्रिंटर है वो है आउटपुट डिवाइस।
विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मतलब किसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते। प्रिंटर, क्या करते हो प्रिंटर से, प्रिंट आउट निकालते हो। वीडियो टेप को भी हम देखते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव मतलब कि आपने यूएसबी अपना लगा दिया, जैसे आप फ़ोन को भी लगाते हो या पेन ड्राइव को लगाते हैं। एंड देन मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड मतलब जिस पे भी हम अपना डाटा सेव करके रखते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा, विच इज़ नॉट, तो क्या चीज़ नहीं है, हमारा प्रिंटर नहीं है। बाकी 3 चीज़ें क्या है, उन चीज़ों में आप अपनी डाटा को स्टोर करते हैं। विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, मतलब आपकी फेसबुक हो गई, आप जहाँ पर आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं और भी सारी, वो उनका डिसएडवांटेज क्या है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, एकदम से कम्युनिकेशन हो जाती है ये। मेक एडिक्टिव, हम उसके आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है ये। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि हम इजीली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं ये। या ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस के लिए सही है ये। सो डिसएडवांटेज पूछिए तो हम एडिक्ट हो जाते हैं, ये उसकी एक डिसएडवांटेज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम्स फॉर अ वर्ड वी टाइप इन MS वर्ड, MS वर्ड के अंदर जब हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उसका सिनोनिम कौन सा है। ट्रेजरर, स्पेल चेक, हाइपरलिंक या फिर स्टाइल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, और आप देखते हैं उसमें रेड मार्क हो जाता है तो हमें ऐड टू डिक्शनरी करते हैं, ग्रीन मार्क हो जाता है तब भी हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है किसी चीज़ की। इसी तरीके से, ठीक है, जब हमें उसके सिनोनिम्स देखने होते हैं तो कहाँ देखते हैं, हम उसके ट्रेजर में देखते हैं। ट्रेजर मतलब कि उसके जैसा और कौन सा खजाना, और कौन सा हमारा वर्ड बैंक है, ठीक है। इट्स नॉट वर्ड, WORLD नहीं है ये, वर्ड WORD, वर्ड का बैंक, जिसके अंदर बहुत सारे शब्द हों। क्लियर। सो यू विड्रॉल ₹500 फ्रॉम एन ATM, मान लो मैं 500 रुपये निकालने के लिए गई ATM से, लेकिन ATM मशीन ने मुझे 5000 रुपये दे दिए। तो ये किस तरह का एथिकली करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सी चीज़ एथिकली करेक्ट है। मेरे को कंप्लेंट करनी चाहिए, मुझे उस पैसे को ले लेना चाहिए, मुझे मनी को ATM के बाहर ही रख देना चाहिए, या फिर मुझे उस पैसे को पुअर को दे देना चाहिए। सो इसमें मजाक के अंदर तो कोई भी रिप्लाई हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, एथिकली, कि हम कोई बोलेंगे हमें ले लेना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए, पर एथिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें एक कंप्लेंट डालनी चाहिए कि इस तरह से हमारे पास मनी ज़्यादा आ गई है और हमने कम की डिमांड की थी। क्लियर एवरीवन। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और इससे अलग क्वेश्चंस हम कल लेके आएंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे आइए, ज्वाइन कीजिए। हमारे 1 जो वीक का क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एग्ज़ाम तक आप कंप्लीट प्रिपरेशन का भी पैकेज ले सकते हैं। आपको जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं उनको हम एडवांस में आपको करा देंगे बाद में इकट्ठे ही। क्लियर। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।